अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम रिग्रेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो लीनियर रिग्रेशन में वाई और एक्स डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन है ये एक्स और वाई। पहले हमने वाई और एक्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में एक्स और वाई क्या होता है। रिग्रेशन लाइन जो होती है एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो, ये दोनों सेम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है वो आज हम देखते हैं। हमारे पास जो लाइन है इसे हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, और हम एक्स ऑन वाई जो है वो आज कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स ऑन वाई में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है वाई कैप इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अगर आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसमें हमारे पास वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, और ये क्योंकि सेकेंड लाइन है इसलिए यहाँ एक्स कैप इक्वल टू सी प्लस डी वाई है। ठीक है, तो देखिए इसमें सी डी हमने वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट्स हमने रखने हैं नाम दिए हैं वो देखते हैं क्या आते हैं। सी और डी के फार्मूलाज हैं। डी का फार्मूला भी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही, थोड़ा सा चेंज है कि डी बराबर होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई आवर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी का फार्मूला। सी का फार्मूला एक्स बार माइनस डी वाई बार। ठीक है, तो ये दो फार्मूले यूज़ करके हम इस लाइन को मालूम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई जो है वो हमें गिवन दिया होगा। एक्स और वाई का ये दो कॉलम हमें दिए होते हैं, एक एक्स का कॉलम एक वाई का कॉलम। हम इसी को देख के जो है अपना फार्मूला सॉल्व करते हैं। फार्मूले के मुताबिक हम देखेंगे हमें किस किस वैल्यूज़ का सम चाहिए। हमारे पास फार्मूला जो है हमने जो लाइन निकाल रहे हैं एक्स और वाई, उसमें सी और डी चाहिए हमें। तो डी का फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है कि एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई आवर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। तो इसमें हमें पहले चाहिए एक्स वाई का प्रोडक्ट। हमें एक्स और वाई जो दिया हुआ है इन दोनों को प्रोडक्ट लेते हैं। 10 × 2 20, 12 4 48, 15 5 70, 16 7 1 1 2, 18 × 8 1 1 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स और वाई को। फिर हमें वाई का स्केयर चाहिए। हम वाई का स्केयर लेंगे 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 7 का 49, 8 का 64। सभी का हमने स्केयर भी कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखें क्या आएगा हमारे पास। फार्मूला क्या है हमारे पास ये था। इसमें एन की वैल्यू टोटल कितनी है 2 5। ठीक है, 5 हमारे पास टोटल नंबर है, एन 5 है। समीशन एक्स वाई क्या है, समीशन एक्स वाई था 394, वो पुट कर दिया। समीशन एक्स है 70, वो लगा दिया। समीशन वाई है 26, वो यहाँ पुट किया। फिर आवर एन 5 समीशन वाइज के, समीशन वाइज के 158 था, ये वैल्यू ये हमने लगा दी। और माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई कितना है 26 का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व किया, इस पूरी लाइन को हमने कैलकुलेटर पे लिखा, सॉल्व किया तो वो 150 आ जाएगा। इस लाइन को सेम एज ऐसे ही आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना तो 114 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने 150 को 114 पे तो 1.316, तो ये हमारे पास आ गया डी। ठीक है, अब डी आ गया। डी के बाद हमें अब देखें फार्मूला तो हमारे पास ये एक्स का इक्वल टू सी प्लस डी वाई। हमें सी और डी चाहिए होता है, तो डी हमने निकाल लिया। अब हमें सी भी कैलकुलेट करना है, तो सी कैलकुलेट करते हैं। तो सी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो एक्स बार और वाई बार चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि सी के फार्मूला में एक्स बार और ये सी का फार्मूला, सी का फार्मूला है एक्स बार माइनस डी वाई बार, तो एक्स और वाई बार चाहिए। एक्स बार यानी कि मीन एक्स का लें। मीन एक्स का फार्मूला क्या होता है, मीन समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन एक्स था 70, 70 को 5 पे डिवाइड किया तो 14 आ गया। अब वाई बार निकालते हैं। वाई बार था समीशन वाई बाई एन। समीशन वाई था 26, उसको 5 पे डिवाइड किया तो 5.2 आ गया। अब एक्स बार और वाई बार दोनों हमने मालूम कर लिए। अब हम सी का फार्मूला मालूम करते हैं। तो सी का फार्मूला क्या है, सी इक्वल टू एक्स बार माइनस डी वाई बार है। ठीक है, इसमें एक्स बार की वैल्यू पुट की 14, माइनस डी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की है 1.316, और वाई बार है 5.2। ठीक है, अब वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पुट कर दी, वाई बार की वैल्यू 14, फिर माइनस बी ये डी की वैल्यू, और ये वाई बार की वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने प्लस माइनस किया, इसे हल किया तो 7.157 आ गया, सी आ गया। देखिए हमारे पास बी भी आ गया, डी भी आ गया और सी भी आ गया।
ठीक है। पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे, डी निकालेंगे तो सी आएगा, क्योंकि देखिए सी में डी भी डी यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें पहले डी क्यों निकालना है, क्योंकि फार्मूला में डी है, तो जब तक डी नहीं आएगा तो सी भी नहीं आ सकता। अब हमने सी डी दोनों निकाल लिए हैं, अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला रिग्रेशन लाइन का एक्स और वाई का, एक्स कैप इक्वल टू सी प्लस डी वाई, सी की वैल्यू 7.157 है और डी की 1.316 है, ठीक है। और ये हमारे पास वाई एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये वाई बार नहीं है, वाई है, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन थी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइनें आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है वो ये पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है आपके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।